हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का सेलेस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। एसएससी जीडी के ऑनगोइंग एग्जाम के 13 जनवरी के सभी मैथ के शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं और जिन भी बच्चों का अभी आगे पेपर है वो लोग इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को लगा लें, साथ ही साथ इसका वीडियो सॉल्यूशन देख लें, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं और इसी वजह से हम लोग सीधे सीधे ऑफलाइन प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है, तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो बेलन का आयतन होता है ना वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर वहीं पे हम बात कर ले शंकु के आयतन की ना, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपका रेशियो है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे पाई पाई से हो जाएगा कैंसिल और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू आर स्क्वायर। बेलन की त्रिज्या कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच, बेलन की ऊंचाई कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 और बटे में यहाँ पे आपको लिख देना है आर स्क्वायर। यहाँ पे आपकी इसकी त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, तो ये है 1, ये हो जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3:2 और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम केस में फार्मूले पूछे जा रहे हैं तो फार्मूला याद होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 3/2 आ जाएगा। चलिए, चुनाव से कल 2 क्वेश्चन आए थे एक ही शिफ्ट में। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चुनाव है तो इसमें जो मत पड़ते हैं ना, मत वो कितने होते हैं 100% होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 किस्म के उम्मीदवार हैं, एक तो विजेता है और दूसरा क्या है जो हारने वाला है, हारने वाला। अब यहाँ से बात ये आपको याद रखनी है कि हारने वाला अगर ये 30% पाया है तो ये पक्का 70% पाएगा और जो जीत हार होगी ना वो इसी 40% के कारण जीत हार होगी। क्लियर? तो कह रहा है ये जो 40% की वैल्यू है ना ये आपकी 16,000 है। 40% की वैल्यू कितनी है 16,000 है, यानी कि अगर हम देखें तो 400 गुना, तो आपके कुल कितने वोट पड़े हैं, तो ध्यान देंगे हम लोग कुल वोट जो पड़ा है आपका वो 100% है, तो 100% का 400 गुना कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो सीधे सीधे कितना आ जाएगी 40,000 आ जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगी 40,000 आ जाएगी। क्लियर? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से भी पूछ रहे हैं एसएससी जीडी में, कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन आपके इजी हैं। चलिए, अंतर का क्वेश्चन और किस्त का क्वेश्चन बराबर हर शिफ्ट में बना हुआ है, तो एसआई का अंतर बहुत आराम से आप लोग पढ़ के जाइएगा। कह रहा है एक निश्चित धनराशि के लिए 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में होने वाली ब्याज का अंतर 25 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसा फार्मूला लिखते हैं क्रमागत वृद्धि के लिए XY बटे में 100, तो ये जो होता है ना यही आपका 2 वर्ष का अंतर होता है, 2 वर्ष का अंतर होता है। तो यहाँ पे 5% पे अगर हम निकालें तो 5 × 5 बटे में 100 बराबर ये आ जाएगा 0.25%। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.25%। और ध्यान देंगे हम लोग 0.25% की जो कीमत है ना वो आपकी 25 रुपए है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये सीधे सीधे 100 गुना है, 100 गुना। तो जो राशि होगी वो आपकी कितनी होगी 100% होगी, तो 100% का अगर हम 100 गुना कर दें तो जो हमें वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पे वो 10,000 रुपये मिलने वाली है। यानी कि जो हमारा मूलधन मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है 10,000 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये अंतर वाला केस मैं आपको कल के शिफ्ट में भी दिखा सकता हूँ, आज के भी शिफ्ट में दिखा सकता हूं। एक बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ये वही क्वेश्चन है जो बच्चे हमें आगे बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आ रहा है सेम बेस पे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट यही ऑप्शंस हैं, यही सवाल हैं, बट तरीका यही है, पैटर्न यही है, आधार यही है, बेस यही है, ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। क्लियर? चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ध्यान से समझना भैया, 6 वर्ष का टाइम है और ये हो रही है 2 गुना। तो अगर 2 गुना हो रही है तो इसमें जो आपका एसआई होगा वो 1 रुपया होगा और जो मूलधन है ये भी 1 रुपया होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, अब फिर ये हो रही है 5 गुना, 5 गुना हो रही है। तो इस 5 गुना में ये जो एसआई होगा ये आपका 4 रुपया होगा और ये जो मूलधन है ये आपका 1 रुपया होगा। तो मूलधन तो उतना का उतना है, ये कितना हो गया, तो आप कहोगे 4 गुना। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना समय लग जाएगा, 24 वर्ष लग जाएगा। और ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब गुना -1 का केस है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है एक विक्रेता ने 50 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 24 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोज में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या करना है आपको। जब ऐसा कभी भी केस मिले तो या तो वस्तु बराबर कर लो या तो रुपया बराबर कर लो, कोई एक बराबर करना है। ध्यान से समझना, कह रहा है 50 रुपए में 10 की दर से वो क्रय कर रहा है, सीपी कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, उन्हें 24 रुपए में 6 की दर से वो इसको बेच रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो इसमें कर दीजिए 6 से गुणा और इसमें कर दीजिए 10 से गुणा। ठीक है, इसमें कर दीजिए 10 से गुणा, तो ये वैल्यू बराबर हो गई। तो जो आपका सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 50 छक्का 300 रुपए, जो आपका एसपी आ जाएगा वो आ जाएगा 240 रुपए, 240 रुपए। आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि हो रही कितने की, 60 रुपए की हानि हो रही है। किस पर, 300 रुपए पर गुणे 100, और ये जो वैल्यू मिलेगी ना ये आपकी मिल जाएगी 20% हानि। क्या मिलेगा, 20% हानि मिलेगा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, आप किसी भी चैनल का रिव्यू देख लेना, वहां पे जो बच्चे कॉल कर करके बता रहे हैं ना वो सेम क्वेश्चन बता रहे हैं, यही पैटर्न एकदम आ रहा है। तो एकदम इस वीडियो को इत्मीनान से देखो, सारे सवाल देखो, फटाफट सॉल्व करो, और आप गारंटी लेता हूं पेपर में बहुत अच्छा करके आने वाले हैं। ठीक है, चलो, कह रहा है एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उसी संख्या का 80% क्या होगा। ठीक है, मतलब उसी संख्या का 80% मतलब 4/5 आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, x संख्या है, इसका 3/8 का 1/2 का 2/3 2/3 बराबर 40। 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, x बराबर 8 गुणे 40। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, कह रहा है इसका 4/5 यानी कि इसी 8/8 गुणे 40 का 4/5 बताइए। तो ये हो जाएगा 5/40, 8 64, और 64 चौक को ये हो जाएगा आपका 256। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं जो कैलकुलेशन बेस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्या कर रहा है, कैलकुलेशन बेस पूछ रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी कि कैसे कैसे हमें कैलकुलेट करना है। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप कुछ भी जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, कह रहा है एक दुकानदार कोई गैजेट 25% छूट पर 1125 रुपए में खरीदता है, तो 10% की छूट देकर बेचता है, तो कितना लाभ होगा। ध्यान से समझना, 25% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/4। इस 3 की कीमत 1125 है। ठीक है, अगर हम देखें तो 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, तो यहां से अगर हम 375 गुना करें तो ये आ जाएगा 3 चौक को 12 और 75 चौक को 300, तो ये आ जाएगा 1500 रुपए। ठीक है, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है, जो उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे क्या कह रहा है, यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे, जो अंकित मूल्य कितना था, उसका जो मार्क प्राइस था वो आपका 1500 रुपए था। अगर वो इस पे 10% की छूट देगा
तो कितने का बेचेगा भाई? वो बेचेगा 1350 रुपए में। वो बेचेगा कितने में? 1350 रुपए में। क्लियर है? तो अब ये बताओ मुझे तुम कि ये कह रहा है 1125 रुपए में खरीदा था, ठीक है, सीपी कितना था? 1125 रुपए, बेचा कितने में? 1350 रुपए में। तो उसको कितने का लाभ हुआ? यहां से यहां तक का आप डिफरेंस निकाल दीजिए, 75 यहां पे, 150 यहां पे, तो ये हो जाएगा 225 रुपए। ठीक है, कितने का लाभ होगा? 225 रुपए का लाभ होगा। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। ये एक रेशियो का बड़ा फेमस सवाल है, ये हर पेपर में कहीं ना कहीं आपसे आता ही आता है, और यहां पर भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन सिक्के या नोट पर आधारित आ ही रहे हैं। क्या कह रहा है? देखिए, एक बैग में 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं, ठीक है, और ये नोट क्रम से, मतलब इसके 3 नोट हैं, इसके 5 नोट हैं और इसके आपके 8 नोट हैं। तो एक बात बताओ, अगर 50 का 3 नोट है तो 150 रुपया बनेगा, अगर 20 का 5 नोट है तो 100 रुपया बनेगा, और अगर 10 के 8 नोट हैं तो 80 रुपए बनेंगे। 80 रुपए, तो ये कुल कितना बन गया? कुल कितना बन गया? तो ये आपका बन जाएगा 330 रुपए। कितना बन जाएगा? 330 रुपए। लेकिन यहां पे 1650 रुपए है, कितने गुना? 5 गुना। कितने गुना आ जाएगा? 5 गुना आ जाएगा। बात समझ में आई? तो कह रहा 20 रुपए के कितने नोट हैं? तो भाई 5 का भी 5 गुना कर दो, यानी कि 25 नोट है। कितने नोट हैं? 5 का भी 5 गुना कर दो, यानी कि 25 नोट है। क्लियर? चलिए, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस अब की बार काफी इजी आ रहे हैं, जबकि वहीं पे हम 2021 वाली शिफ्ट देखें तो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे। क्या है? कह रहा है A+B किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है, और वहीं पे जो B है ना, ये आपका 8 दिन में करता है, 8 डे में। LCM ले, 24 आएगा, 6 चौक को 24 और ये 8 त्रिक का 24, यानी A की जो क्षमता है ना, A की क्षमता है वो हो जाएगी 4 - 3, यानी कि 1 यूनिट पर डे। 1 यूनिट पर डे। अब 1 यूनिट पर डे है तो आपका जो टाइम लगेगा ना, टाइम वो आ जाएगा 24 दिन। कितना टाइम लगेगा? 24 दिन। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी करना नहीं था। ठीक है, चल, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि चुनाव के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव है। कह रहा है 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं, 20% मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, 10% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और वह 28,800 मतों से चुनाव जीतता है, तो कुल मतों की संख्या बताइए। ध्यान से समझना। मान लो 1000 वोट पड़े, 1000 वोट, ठीक है, तो 20% इसका नहीं लिए भाग, 20% नहीं भाग लिए, नहीं भाग लिए, इसका मतलब कितने पड़े? 800। इसमें 10% इसका अवैध है, 10% क्या है? अवैध है, तो यानी कि कितना बचा? 720। अब इस 720 का 60% पाके ये जीत रहा है और ये 40% पाकर, 40% पाकर ये हार रहा है। तो जीत हार कितने से हुई? 20% से। यानी कि 720 का जो 20% होगा, कितना होगा भाई? 144। यही वैल्यू बराबर है 28800 के। अगर हम ध्यान से देखें तो 200 गुना। कितने गुना? 200 गुना। तो कह रहा है कुल मतों की संख्या बताइए। अब आप मुझे बताइएगा, क्या आपके जो कुल मत हैं वो यही है? तो इसका हम 200 गुना कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितना आ जाएगी? 20,000 आ जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितना आ जाएगी? 20,000 आ जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आ रहा है। आपको पता है कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस पे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। किसी भी आप चैनल को फॉलो करते हो, कहीं भी हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे कह रहा है आपका SCF 10 है, LCM आपका 330 है, एक संख्या आपकी 770 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है,
ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम डबल जीरो की बात छोड़ दें तो ये 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 7 49, 7 9 63, 7 5 35, करेक्ट ऑप्शन आपका 390 होगा। अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी यहाँ से इकाई अंक लगा सकते हैं या फिर काट सकते हैं। 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, 11 तियां 33, ठीक है, इंटू 10। फिर आप इसको काट देंगे, 7 त्रिक 21 और 7 नवा 63 इंटू 10, तो यही आपकी आ जाएगी सेकंड नंबर। तो चाहे यूनिट डिजिट लगा लीजिए, चाहे इस तरीके से सवाल को कर लीजिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 13 जनवरी को आए हुए सभी लेटेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर शिफ्ट का सॉल्यूशन मिले, बेहतरीन सॉल्यूशन मिले, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।